हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट CFG टू PDA कन्वर्जन। किसी भी CFG को हम PDA में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक आपको ग्रामर गिवन है। तो ग्रामर में क्या होगा, VN सिग्मा P और S। जहाँ पर VN क्या होगा, नॉन टर्मिनल्स, सिग्मा टर्मिनल्स, P प्रोडक्शन रूल्स और S आपका स्टार्ट सिंबल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ग्रामर गिवन है। अब इस ग्रामर में देखिए क्या है, S और B यहाँ पर आपके नॉन टर्मिनल्स हैं और 0 और 1 आपके टर्मिनल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा में, तो आपको क्या स्टेट मिलेगी, क्यू स्टेट मिलेगी। सिग्मा आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा आपके अल्फाबेट्स हो जाएंगे इनपुट। VN और यूनियन सिग्मा ये आपके स्टैक सिंबल्स हो जाएंगे, जिनको आप स्टैक में पुश और पॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन रूल्स हो जाएंगे। Q जो होगा यहाँ पर आपका, वो आपका स्टार्टिंग स्टेट हो जाएगी। S जो है ये आपका इनिशियल स्टैक सिंबल हो जाएगा, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टैक में पड़ा रहता है। फाइनल स्टेट आपकी यहाँ पर कोई भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेट इसको एक्सेप्ट हम करेंगे किससे, एम्प्टी स्टैक से। दो तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक तरीका होता था एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। अगर हम फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हैं इनपुट को रीड करते करते, तो हम कह देते हैं कि ये इनपुट एक्सेप्टेड है। और अगर हम या तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए, ठीक है, इनपुट हमारे सब स्कैन हो चुके हों, तब भी हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो गई है। तो हम यहाँ पर दूसरा तरीका यूज करेंगे, जिसमें स्टैक खाली हो जाने पर हम कह देंगे कि ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो फाइनल स्टेट वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, तो इसीलिए यहाँ पर फाइनल स्टेट की जगह हमने क्या कर दिया है, फाई कर दिया है, मतलब एम्प्टी सेट है। अब देखिए, कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन रूल्स अगर आपको A टू अल्फा गिवन है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशंस ये है कि ये ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में मतलब स्टार्टिंग में टर्मिनल हो, उसके बाद नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए टर्मिनल है, फिर कितने भी नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। यहाँ टर्मिनल है, फिर कितने भी नॉन टर्मिनल हो सकते हैं, या कोई भी नॉन टर्मिनल ना हो। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्शन रूल इस टाइप का है, तो आप इसमें दो रूल अप्लाई करेंगे। A टू अल्फा अगर सपोज दैट आपका प्रोडक्शन रूल है, तो आप ये रूल इसकी जगह पर लिखेंगे। Q नल, ये नल है, A ये वाला A यहाँ आप रखेंगे, और Q और इधर ये अल्फा यहाँ रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्शन रूल 2 है। अगर जो है A और A इनपुट है, अगर जितने भी आपके पास टर्मिनल्स है, उसके लिए आप ये रूल रिप्लेस कर देंगे। जैसे वहां पर दो टर्मिनल 0 और 1 है, तो 0 और 1 के लिए ये दोनों दो रूल लिख देंगे आप। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले PDA डिजाइन करते हैं। तो A टू अल्फा यहाँ पर हमने माना कि S टू 0BB है। ठीक है, तो इसको A कह देंगे, इसको अल्फा कह देंगे। तो ये वाला रूल पुट करिए, सिग्मा Q फिर नल और A की जगह यहाँ S है इक्वल टू Q, और अल्फा की जगह यहाँ 0BB है। ठीक है, इसी तरीके से सिग्मा, ठीक है, अब ये रूल देख लीजिए B टू 0S के लिए। ऐसे ही सारे रूल आपको लिखने हैं। यहाँ B हो जाएगा, यहाँ Q 0S हो जाएगा। ऐसे ही सिग्मा Q नल B, और यहाँ क्या हो जाएगा 1S। ऐसे ही सिग्मा Q नल B, और यहाँ क्या हो जाएगा Q कॉमा 1। ये 0S 1S, ठीक है, ये 0S है, ये 1S है, और यहाँ पर 0 नहीं है, सॉरी, ये 1 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q और 0। ठीक है, अब सिग्मा Q, सारे प्रोडक्शन ये वाला रूल हो गए। अब ये वाला रूल देखिए टर्मिनल्स के लिए लिख लीजिए। Q A की जगह यहाँ पर अगर हम 0 0 रख दें, तो 0 0 इक्वल टू Q नल। ऐसे ही 1 के लिए Q 1 1 इक्वल टू Q। तो ये हमारे पास आ गए प्रोडक्शन रूल्स। तो चलिए इसको इस फॉर्म में अगर लिखा जाए इस PDA को, ये डिटरमिनिस्टिक PDA है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक, तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है। ये इनपुट्स जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में सेम है, मगर राइट हैंड साइड देखिए यहाँ अलग अलग है। इट मीन्स हम ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, ये डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा रूल इसमें से रिप्लेस करें। यही नॉन डिटरमिनिज्म है। तो ये NPDA है, नॉन डिटरमिनिस्टिक PDA है। ठीक है, तो हमने क्या किया,
ए इक्वल टू, ये रूल लिखने शुरू किए, क्यू यहाँ पर देखिए क्यू स्टेट है, सिग्मा यहाँ पर 0 और 1 है। इसके बाद वी एन यूनियन स्टैक सिंबल क्या क्या हो सकते हैं, एस बी 0 और 1 पॉप हो सकता है स्टैक में। इसके अलावा आपका सिग्मा प्रोडक्शन रूल्स ये गिवन है सब आपको। क्यू स्टार्टिंग स्टेट है, एस स्टैक का सिंबल है जो सबसे पहले स्टैक में होता है, इसको स्टार्ट सिंबल कहते हैं स्टैक का, वो एस है, यहाँ से वहाँ जेड नॉट होता था और यहाँ पर फाई है। ठीक है, तो ये हमारा पीडीए बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 1 0, ठीक है, ये है 0 1 0 0 0 0। ठीक है, ये एक स्टैक है, ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक करना है। तो यहाँ पर हम इनिशियल स्टेट चलिए क्यू है, ठीक है, स्टैक में इनिशियल सिंबल एस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्यू 0 और यहाँ पर क्या स्टैक में एस है। ठीक है, देखिए इसके लिए कोई प्रोडक्शन रूल यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देखिए 0 इसके लिए कोई प्रोडक्शन रूल नहीं गिवन है, तो नहीं गिवन है तो एक रूल, लेकिन हमें मालूम है कि अगर स्टैक में एस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बिना किसी इनपुट को हम रीड किए हुए स्टैक में ये पॉप पुश कर सकते हैं 0 BB। तो ये कर दीजिए, हमारे पास यही ऑप्शन अवेलेबल ही है, नल एस इक्वल टू क्यू कॉमा 0 BB। तो इस एस को पॉप कर दिया और BB 0 को पुश कर दिया, तो यहाँ पर B और 0 को पुश कर दिया। ठीक है, अभी इनपुट में आगे नहीं बढ़े क्योंकि बिना कुछ रीड किए आगे गए। उसके बाद में Q 0 और यहाँ पर भी 0, तो क्या करना है, पॉप कर देना है नल। इसका मतलब होता है ये स्टैक में जो सिंबल पड़ा है इसको भी निकाल देना है, वहां पर नल हो जाएगा। तो ये स्टैक में जो 0 पड़ा है इसको भी निकाल देना है। आगे बढ़ गए, ठीक, अब हमें मिला Q और 1, Q1 और इधर मिला हमें टॉप पे B। क्या करना है, नहीं गिवन है तो नल कर सकते हैं। अब नल करा तो इसके लिए 3 प्रोडक्शन अवेलेबल है, ये करें कि ये करें कि ये करें, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि हमें 1 को पॉप करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 1 ही चाहिए, तो हम 1 वाला ही चुनेंगे। तो Q और 1S मतलब B को पॉप करेंगे, 1S को पुश कर देंगे। तो B को पॉप किया, 1S को पुश कर दिया। ठीक है, नल, ठीक है, तो Q और 1S। अब देखिए क्या हुआ, Q 1 और 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसीलिए हमने 1S पुश किया था। तो हमारे पास क्योंकि प्रोडक्शन अवेलेबल था तो हमने क्या किया, इस 1 को पॉप कर दिया। तो ये 1 हमने पॉप कर दिया, Q कॉमा न। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे बढ़ गए, Q 0 और S है टॉप पे, तो कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, नल वाला अवेलेबल है। ठीक है, बिना किसी इनपुट को रीड किए हुए अगर एस पड़ा है स्टैक के टॉप पे तो 0 BB को पुश कर देंगे। तो कर दीजिए, यहाँ पर एस को पॉप किया, B 0 को पुश कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या है, Q 0 और 0 स्टैक में क्या करना है, Q कॉमा नल, इसको पॉप कर देना है। आगे बढ़ गए, ठीक है, अब Q क्या मिला, 0 कॉमा B। इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन नल B के लिए है, तो यहाँ पर नल B वाला ऑप्शन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q कॉमा 0। ठीक है, इट मीन्स B को हटा के 0 को पुश करना है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर क्या आ गया, यहाँ से ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, Q 0 और 0, क्या करना है, Q कॉमा नल कर देना है, इसको पुश कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ गए, ठीक है, आगे बढ़ गए। उसके बाद में फिर से क्या मिला, Q यहां से मिला 0, यहां से मिला B, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है तो वही नल वाला। ठीक है, बार बार वही करेंगे, क्या होगा, B हटेगा, 0 पुश होगा, Q कॉमा 0। अब क्या है, Q 0 और यहाँ क्या हो गया, 0।
क्या होगा, Q कॉमा नल, रिप्लेस कर दिया, आगे बढ़ गए, फिर से वही करना है, क्या मिला, Q 0 B, ठीक है। क्या करना है, B को हटाना है, 0 को पुश कर देना है, और फिर आखिरी में क्या मिला, Q 0 0 हट गया, ये भी लास्ट में, ठीक है। और फाइनली क्या हो गया, हमारी स्टैक एम्प्टी हो गई। जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो जाएगी वह और इनपुट भी हमारा यहाँ पर स्कैन हो गए सारे के सारे, तो हम यहाँ से कह देंगे कि हमारा क्या है, इनपुट ये एक्सेप्टेड है इससे, ठीक है। अगर आप इससे भी ड्रॉ करेंगे तो भी आपको ये इनपुट आप 0 1 0 0 0 0 यहाँ से बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हम अपने क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो किसी भी आप सीएफजी को जो जीएनएफ फॉर्म में हो, मतलब स्टार्टिंग में टर्मिनल हो, बाद में नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स हो, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अगर हमें ये प्रोडक्शन रूल गिवन है तो इससे हम सीएफजी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कन्वर्जन आप लोग को पढ़ने होते हैं, ठीक है, कि सीएफजी से पीडीए बनाना और पीडीए से सीएफजी बनाना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पीडीए से सीएफजी बनाना डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।